इंक्लाइन प्लेन बताया। क्या बताया? इंक्लाइन प्लेन। पहले तो भाई इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? ओके, सिंपल वे में अगर तुम्हारी इसके पहले जो था ऑब्जेक्ट एकदम डायरेक्टली नीचे आ रहा था, डायरेक्टली क्या आ रहा था? नीचे। ये कॉपी ले लो, कंसिडर कर लो, ये इसका फ्लैट सरफेस बोल दिया और ये जो है ऐसा तिरछा है, तो इसको अपन बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। ये जो ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है ना तिरछा, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? इंक्लाइन प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंक्लाइन प्लेन। ओके, अब इसका जो है पहले तो मैकेनिज्म समझ लो कि भाई वर्क कैसे करता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने बेस बोल दिया यहाँ पे मैंने ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला सेक्शन है इसको मैंने एच बोल दिया। क्या बोल दिया? समझना पड़ेगा। ये हाइट बोल दिया। कंसीडर कर लो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से शॉर्टकट मार के नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ पे अगर रखा तो ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है भाई? ये डायरेक्शन में ऐसा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है अभी के लिए मैं बोल देता हूँ इसको एस। क्या बोल रहा हूँ मैं? एस बोल। क्लियर? स्टार्टिंग में मान के चलो इसका इनिशियल स्पीड अगर 0 है तो ये किस स्पीड से आगे जाएगा ये तुम लोग बताओ। स्लाइड पे तुम लोग बैठे, तुम लोग किसी ने हल्का सा पुश किया, तुम लोग नीचे जब आते हो तुम्हारा स्पीड बढ़ता ही नहीं बढ़ता? बढ़ता है। यानी तुम लोग क्या हो रहे हो? एक्सेलरेट हो रहे हो। तो कितने से हो रहे हो? कितना एक्सेलरेशन है तुम्हारा? वो अगर मेरे को निकालना है, कैसे निकालना है? अब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल है, फोर्स नहीं लगा रहे अपन, तो भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर अपन फोर्स नहीं लगा रहे तो ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ये ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मेरे को सिर्फ पहले एक्सेलरेशन ही बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन। अगले वो और एक्टिंग है रहने बैठा हुआ है तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा दैट विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा ये एंगल थीटा है, देखो मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, पैरेलल लाइन ड्रॉ। दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो ये एंगल भी कितना रहेगा? थीटा रहेगा नहीं रहेगा? उसके बताओ। अच्छा, लेकिन मेरे को ये एंगल से ज्यादा किसी और एंगल का भी नाम देखिए। ये मैंने कंसीडर कर लिया एक सरफेस को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक्चुअल सरफेस था, सरफेस को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। दिस एंगल इज थीटा। थोड़ा इसको एक्सटेंड करते जा रहा हूं ताकि समझ सके। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज, ये एंगल कितना? 90 रहेगा नहीं रहेगा? सोच के बताओ। तीनों को जो है हम लोगों ने यहाँ अगर कंसीडर कर लिया, यहाँ देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल कितना? 90। अब ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये इधर जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी सरफेस से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल अब ये 90, इसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ रहेगा नहीं रहेगा? क्लियर? अब भाई ये अगर जी है, ये उसके लिए कौन सा कंपोनेंट बनेगा? एडजेसेंट। क्या बनेगा? एडजेसेंट। और एडजेसेंट अगर बन गया तो ये जो कंपोनेंट रहेगा ये बनेगा जी। बताया ना हर बार, एडजेसेंट कौन सा था? कॉस। ओके, और अपोजिट कौन सा था? साइन। बट अपोजिट वाला किधर आएगा? तो अपोजिट वाला ये डायरेक्शन में आएगा, और ये डायरेक्शन में आएगा तो कितना आएगा? वो जी साइन। अच्छा एक बात बताओ, मोशन किसकी वजह से हो रहा है? नहीं, इन दोनों में से कौन से कंपोनेंट की वजह से मोशन हो रहा है? साइन थीटा की वजह से। तो इंक्लाइन के केस में आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा। कौन सा? जी साइन थीटा। ये कंपोनेंट निकालने वाला फंडा समझ में आया? ठीक है। सिंपल वे में अगर मैं और एक डायग्राम अगर बनाता हूँ, यहाँ देख लो, अगर ये तुम लोग का ऐसे इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है एंड दिस एंगल इज थीटा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट रहेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले तो उसका जो है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ जो कंपोनेंट रहेगा दिस कंपोनेंट विल बी जी cos थीटा, और एक जो कंपोनेंट रहेगा अलोंग द प्लेन बोलते हैं, अलोंग द क्या? प्लेन, दैट विल बी व्हाट? जी sin थीटा। तो अगर मेरे का एक्सेलरेशन निकालना है तो दैट एक्सेलरेशन विल बी जी sin थीटा। क्योंकि स्लाइड के अंदर थोड़ी ना घुस रहे, अपन स्लाइड पे बैठे, अंदर थोड़ी ना घुस रहे भाई, अपन स्लाइड से होते हुए आ रहे हैं ना, स्लाइड से होते हुए आ रहे, तो ये केस में जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट एक्सेलरेशन विल बी जी sin थीटा। समझा इतना? दोनों डायग्राम ड्रॉ कर दो। और
भाई ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में नहीं है, इंक्लाइन प्लेन कहीं भी रहे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा दैट विल बी व्हाट, जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन जो रहेगा जी साइन थीटा। ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन बनता है, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन और नीचे वाला मेरा कौन सा, फ्लैट सरफेस रहेगा। मान के चलो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, क्या है, थीटा। तो यहाँ अगर मैंने कोई चीज अगर रख दी तो कितने के स्पीड से आएगी, डिपेंड करेगा जी साइन थीटा के ऊपर। इसके ऊपर जी साइन थीटा। अगर मैंने पूरा ऐसा वर्टिकल कर दिया, अब साइन थीटा, थीटा कितना 90, ऐसे इसमें जी का वैल्यू क्या रहेगा, हाँ बोलो, नीचा है क्या, ठीक है। तो भाई ये इतना हो गया, लिख लिया तुम लोगों ने। एक क्वेश्चन लिखो वहां पे, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट लिखो, ये मेन चीज बता रहा हूं। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग along an inclined plane, then the acceleration of the object is given by A is equal to G sin theta. A is equal to what, G sin theta। मेन चीज यही है, क्या याद रखोगे, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है भाई, जी साइन थीटा होता है। थीटा जितना ज्यादा, जी का वैल्यू उतना ज्यादा, फिर साइन में वैल्यू क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जैसे अगर जीरो बना दिया, एकदम फ्लैट बना दिया, तब एक्सेलरेशन कितना, जीरो रहेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे इंक्लाइनेशन की बात कर रहे हैं, स्लाइड जितनी इंक्लाइन रहेगी उतना स्पीड से नीचे आएंगे, पता है ना। स्लाइड अगर एकदम नॉर्मल होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्लाइड अगर ज्यादा ऊंची अगर होती है तो स्पीड जो होता है नीचे आने पे वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। एक क्वेश्चन लिखो उसमें, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है डायरेक्ट, ये समझ में आ गया, आगे लिखो। शो दैट एक मिनट, बस 2-3 क्वेश्चन के आंसर भेज देता हूँ। show that the velocity acquired by a particle in sliding down an inclined plane क्या plane is same as that acquired by the particle falling freely from rest, falling क्या, freely from rest, okay, through a distance equal to
द हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन लिखा, फुल स्टॉप, आगे ऑल्सो फाइंड the time, also find the time taken by sliding particle, to reach the ground, हाँ, क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से, क्वेश्चन रीड कर लो भैया। हाँ, क्या समझा क्वेश्चन में, पहले बताओ। एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल स्लाइड डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है। स्लाइड डाउन करने के बाद में वो यहाँ पे ग्राउंड पे आने वाला है, क्या आने वाला है, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जब आएगा, फ्री की बात कर रहे हैं, तो फ्री फॉल या फ्रीली अगर स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे आने के बाद में कंसिडर कर लो इसका फाइनल वेलोसिटी जो बनने वाला है वो v बनने वाला है, क्या बनने वाला है, v1। लेकिन ये स्लाइड होते हुए आ रहा है, क्या होते आ रहा है, स्लाइड होते हुए। और यहाँ पे इसी को यानी स्लाइड से भाई आना था, किसी को एक को स्लाइड से, बंदे को लगा जल्दी पहुंच जाऊंगा तो इधर से कूद गया भाई। नीचे आने के बाद में ओके, इसका स्पीड v1 है और इसका स्पीड क्या है, v2 है। और हम लोग को ये शो करना है, ठीक है, डायग्रामेटिक वे में टू शो अगर बोल दूं तो टू शो मेरे को ये निकालना है कि v1 इज इक्वल टू v2, यानी भाई एक बंदा अगर इधर से आ रहा है और दूसरा बंदा इधर से कूद रहा है, ठीक है। नीचे आने के लिए आपको टाइम किसको ज्यादा लगेगा, स्लाइड वाले आपको, इसको टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। बट हम लोग को टाइम के बारे में नहीं पूछा है, टाइम तो बाद में पूछा है। हम लोगों ने ये पूछा है कि अगर ये स्लाइड से आता है, मान के चलो यहाँ पे स्पीड इसका 0 था, जो दूसरा कूद रहा है उसका भी स्पीड 0 है। जब ये नीचे आया, अगर इसका स्पीड अगर भाई 20 मीटर पर सेकेंड बनता है तो इसका भी स्पीड कितना बनना चाहिए, 20 मीटर पर सेकेंड ही बनना चाहिए। ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने क्या करना है, प्रूव। स्लाइडिंग वाले के लिए फाइनल वेलोसिटी कितना लिया मैंने, v1, और इसके लिए क्या ले लिया, v2। सो देखो मैं v1 इज इक्वल टू v2 शो करने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहले ये ट्रायंगल की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा अगर बोल दिया, साइन थीटा ट्रायंगल से, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन। अच्छा, अपोजिट क्या है, h, और हाइपोटेनस h बाय क्या, ये आ गया भाई। अच्छा, अगर मैं s का वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, s इज इक्वल टू h अपॉन आ जाएगा। ओके, नाउ भाई h अपॉन क्या लिख लिया अपन ने, साइन थीटा। भाई थर्ड टाइम फॉर स्लाइडिंग की बात कर रहा हूँ, अभी किसके लिए जा रहे हैं अपन, और स्लाइडिंग वाले पार्टिकल के लिए। स्लाइड का स्पेलिंग डबल बी होता है, IN ई होता है ना इसके बाद, पक्का ना, SLID, स्लाइड। और स्लाइडिंग अगर मैंने बोल दिया कंसिडर कर लो, तो s निकाल लिया अपन ने, h अपॉन क्या आया, साइन थीटा, वेयर h इज द हाइट एंड s इज व्हाट, डिस्टेंस अलोंग इंक्लाइन प्लेन, डिस्टेंस अलोंग इंक्लाइन प्लेन। नाउ बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, नाउ बाय कौन सा, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन लिख दिया मैंने। बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन अपने पास में फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस y/s, यही होता है। अच्छा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना, v1, स्लाइडिंग में कितना बताया मैंने, v1 बताया भाई, क्या बताया, v1। ओके, अच्छा ये देखो v1 स्क्वायर, ठीक है, u की जगह कितना, 0, ओके, प्लस है प्लस 2, a की जगह, स्लाइडिंग के लिए a क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही आना चाहिए।
स्लाइडिंग के लिए ए की जगह मैंने पुट कर दिया जी साइन थीटा, और एस की जगह फिलहाल के लिए अगर चाहो तो एस लिख सकते हो, या फिर साइन थीटा। करेक्ट है। यहाँ देखो इधर आ जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे साइन थीटा, ये तो जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो, प्लस यहाँ बचा 2gh, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू twice gh, एंड दैट्स व्हाई अगर मेरे को v1 अगर निकालना है तो v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, चलो भाई ये स्लाइडिंग वाला निकल गया। अब क्या आना है, डायरेक्ट आना है। क्या आना है, डायरेक्ट। पहले तो ये स्लाइड होते हुए है, अब ये इधर से डायरेक्ट कूद रहा है नीचे, देख लेते हैं। हड्डी मसली तो तोड़ने वाला है खुद की, नीचे आने के बाद में देख लेते हैं। सेकंड केस में क्या बताया मैंने, वेलोसिटी v2। अच्छा ये केस में एक्सेलरेशन कितना, डायरेक्ट आ रहा है तो g क्या लेंगे, g सेम डायरेक्शन में ही है ना, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये केस में देखो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ यहाँ पे, ओके v2 स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो u स्क्वायर प्लस twice g, अरे बोल सकते हैं ना, क्योंकि भाई ट्वाइस, ओके ट्वाइस, रुक जाओ भाई पहले अभी के लिए, ओके बेसिक फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as होता है, यही होता है। अच्छा देखो ये डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट अगर आ रहा है तो यहाँ v2 स्क्वायर u की जगह 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस, a की जगह g और s की जगह h, तो यहाँ देखो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ट्वाइस gh, तो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दोनों केस में सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, सेम आ रहा है। ये कितना मिला था, ट्वाइस gh, ये भी कितना मिला, ट्वाइस gh, एंड हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं v1 इज इक्वल टू व्हाट, v2। यानी अगर एक बंदा, अगर तुम लोगों को किसी ने पूछा, एक बंदा यहाँ पे स्लाइड के एकदम पिक पे खड़ा है, एक बंदा बोला मैं स्लाइड के थ्रू जाऊंगा और दूसरा बोला कि मैं कूद के जाऊंगा, नीचे जब आएंगे दोनों का स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी अगर ये 10 की स्पीड से नीचे आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद में इसका स्पीड अगर 10 है तो इसका स्पीड भी 10 रहेगा। नीचे आने के बाद बीच में अलग रहेगा, ये भाई जल्दी पहुंचने वाला है, ये भाई लेट पहुंचने वाला है, इसकी हड्डी टूटने के चांसेस ज्यादा है, इसकी हड्डी टूटने के चांसेस कम है, पता है ना। अगर डायरेक्ट अगर गिर गया तो फुट गए होंगे, बड़ी बड़ी स्लाइड्स होती हैं, वो स्लाइड से तुम लोग ऐसे आ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कूद गए तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। भाई ये डायरेक्शन में आना है, तो यहाँ आने के बाद में अगर इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड होगा तो इसका भी 30 होगा, यहाँ इसका 20 होगा तो इसका भी 20, इसका 10 होगा तो इसका भी 10। पहला पोर्शन समझ में आ गया, लिख लो, दूसरा बता दो। खाना खाई गया, अच्छा ले ली, हाँ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ना, डायग्राम के बगैर कैसे चलेगा। पेपर 15-20 मार्क, 15 मार्क छोटा सा डायमेंशन का पेपर है, हाँ मंडे। हाँ वो भी 15 मार्क का निकाल, ईको है ना, 2-3 क्वेश्चन तो है। अरे आवाज कम रखो भाई, क्लास में आवाज की कोई जरूरत नहीं है, बात करने की क्या जरूरत है।
लिखी गए भाई इतना, ये समझ लिया ना। समटाइम्स क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि दोनों का स्पीड क्या रहेगा, सेम। भाई वो स्लाइड होके आए या कूद के जाए, नीचे जब आएगा तब दोनों का स्पीड क्या रहेगा, सेम। बट टाइम सेम नहीं रहेगा, टाइम उसको क्या लगने वाला है, स्लाइड वाले को ज्यादा, इसको जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा। टाइम कौन से केस में निकालना है, स्लाइडिंग वाले केस में। कौन से केस में, स्लाइडिंग वाले केस में अपने को टाइम निकालना है। ओके तो ये भाई मिटा देता हूँ, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, अपने को टाइम निकालना है। पूरा मिटा दूं ना, हो गया सर। अच्छा मान के चलो स्लाइडिंग से नीचे जाने के लिए उसको टी टाइम लग गया भाई, कितना टाइम लग गया, टी टाइम लग गया भाई। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस एस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एस, डिस्प्लेसमेंट हाँ स्लाइडिंग में आ रहा है भाई इनिशियल पोजीशन और ये कौन सा, फाइनल पोजीशन। अच्छा अगर यहाँ से आ रहा है तो डिस्टेंस एच, डिस्प्लेसमेंट एच, क्योंकि इसका फाइनल पोजीशन यहीं पे है। ऐसा नहीं कि गिरेगा तो इधर आ जाएगा या गिरेगा तो इधर आ जाएगा, नहीं होगा। ओके टाइम की बात कर लेते, देखो अपने को टाइम के लिए सॉल्व करना है, इसके लिए सॉल्व करना है टाइम। तो टी इज इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके मेरे पास में कंटेन में है एस इज इक्वल टू अपन ने लिखा है एच अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था यू कितना 0 और ए की बात करते तो मेरे पूरा रट जाना चाहिए भाई, इंक्लाइन है तो हर बार क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि इसी डायरेक्शन में, अगर कर्व ऐसे भी अगर होता है तो इधर भी क्या आएगा, आएगा। डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्लाइन बोल दिया सिंपल वे में क्या आएगा, जी साइन थीटा। यहाँ पुट कर देते हैं ऐसे एज इट इज, यू की जगह 0 इंटू कितना टी प्लस इधर देखो सॉरी एस की जगह कुछ पुट करना है, क्या आएगा एच और अपॉन बोलो साइन थीटा। इसे बोलते यहाँ देखो अपन ने पुट कर दिया, यहाँ पे इधर क्या आएगा 0 इंटू क्या टी और प्लस हाफ इधर साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट, मेरे को टी के लिए सॉल्व करना है तो आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो एच और अपॉन इधर देखो साइन थीटा, इधर देखो 1/2 जी साइन थीटा और इंटू करेक्ट एकदम। अच्छा ये दोनों इधर में है मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद डिवाइड, ये 2 जो है इधर है डिवाइड में, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई। एंड दैट्स व्हाई आगे इसको सिंपलीफाई अगर करते हैं तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एच और अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर आ जाएगा। मेरे को टी निकालना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट अगर ले लिया तो टी इज इक्वल टू यहाँ देखो आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच बाय जी। समझा, लिख लो। वन अपॉन साइन थीटा यानी कुछ होता है, कौन सा थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा राइट। क्या हो गया रे, बड़बड़ कर रहे हो, बड़बड़ करते कि बस इसको दौरे पड़ रहे हैं।
हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सोचना है। देखो, a stone is dropped. A stone is dropped. Stone is dropped from the top. From the top of a tower. From the top of a tower of height h, small h, लिखें, full stop, आगे। After 1 second, another stone is dropped from the balcony, लिखा 20 meter below the top, 20 meter below the top, लिखा, फुल स्टॉप, आगे। पहले भाई एक जो बंदा खड़ा है वो एकदम टॉप पे खड़ा है, दूसरा बंदा अपनी बालकनी में खड़ा है, एक एकदम टेरिस पे। टेरिस वाले ने एक पत्थर ड्रॉप किया, उसके तुरंत 1 सेकंड बाद ये जो बालकनी में खड़ा बंदा था जो 20 मीटर नीचे था, उसने क्या किया, एक पत्थर ड्रॉप किया। ओके, 1 सेकंड बाद कितनी हाइट से, टावर का हाइट कितना था h, इसका हाइट 20 मीटर क्या नीचे, यानी h माइनस 20। समझो, ये समझना जरूरी है। क्या तक बताया मैंने, बोथ रीच द ग्राउंड, आगे लिखो, बोथ रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, एक साथ पहुंचे भाई, बोथ रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, लिखा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, भाई h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू क्या है, ये निकालना। ओके, g का वैल्यू लिख दो ब्रैकेट में 10, स्मॉल g का वैल्यू, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख लिया। हाँ, चलो करो सॉल्व, देखो। क्या हो गया भाई, हाँ करते रहते हो भाई। तो सोच, डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन पहले सोच ले, मैं हूँ यहाँ पे बता था, यानी अपन ने दिमाग पे थोड़ा जोर डाले नहीं कि चालू पूछना। ये पॉज करके रखो, रिलीज किया, ओके, वो नीचे की तरफ जा रहा है, 1 सेकंड बाद दूसरे को रिलीज किया, तो पहला पत्थर अगर 5 सेकंड में नीचे आ रहा है तो दूसरा कितने सेकंड में नीचे आ रहा है, सोचो। वो 5 बोल रहा, अरे भाई 1 सेकंड बाद रिलीज किया ना बनने, कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद। तो पहला पत्थर जब रिलीज किया, रिलीज करने के बाद में उसको नीचे जाने के लिए अगर 5 सेकंड लग रहे, तो जो दूसरा पत्थर है उसको नीचे जाने के लिए कितना, और वो थोड़ा हाइट कम, कितने हाइट कम से रिलीज किया था। मैं दोनों के 2 अलग अलग इक्वेशन बनाऊंगा, जरा ध्यान देखो। ध्यान दो रे बेटा इधर, ये भाई तुम्हारा टावर का जो है फ्रंट सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। एक लड़का इधर खड़ा है और यहाँ इसने पत्थर ऐसे थ्रो किया, ये पत्थर नीचे आ रहा है, क्लियर इतना। यहाँ पे इसने जो हाइट कवर किया, दैट हाइट विल बी h। अब यहाँ पे वही थोड़ा सा साइड में बालकनी, और बालकनी में कुछ खड़ा है, और ये कितने इस पे है, 20 मीटर नीचे, कितने मीटर नीचे है। अब देखो, पहले को जब रिलीज किया, नीचे आने के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसको टाइम लगा t, कितना टाइम लगा t। ये जो है भाई इसने जो पत्थर फेंका, ओके, ये भी नीचे आ रहा है, सेम टाइम पे नीचे आ रहा है, लेकिन 1 सेकंड बाद अगर फेंक रहा है, पहले को अगर टाइम t लगा तो दूसरे को टाइम लगा, और लगा नहीं लगा। अच्छा, पहले पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, दूसरे पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितना, भाई कम हाइट से फेंका है ना, तो दूसरे पत्थर के लिए चाहो तो एक काम कर सकते हो, पहला पत्थर है इसके लिए हाइट कितना h, दूसरे की बात करते हैं, इसको जो डिस्टेंस कवर करना पड़ा दैट विल बी
h माइनस 20 मीटर, h माइनस क्या 20। और मेरा एम क्या है, मेरे को क्या निकालना है, h निकालना है। क्या निकालना है, h। अच्छा यही फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू ut प्लस, लेकिन इनिशियल स्पीड क्या है, 0। दोनों केस में भाई इनिशियल स्पीड क्या है, 0। फ्री फॉल की बात हो रही है, ये इतना समझ में आ गया डायग्रामेटिक वे में। एक तो भाई कहां से फेंक रहा है, एकदम टॉप से फेंक रहा है, उसके जो स्टोन ने डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी कितना, h, और टाइम कितना लग रहा बोला मैंने, t। पहले केस की बात कर लेते हैं, देख लो फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में अगर मैंने बोल दिया था चीज को, तो मैं बोल रहा हूँ ut प्लस हाफ gt², यही आएगा ना। अच्छा u कितना है, 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। h इज इक्वल टू डायरेक्ट बोलो कितना, हाफ gt²। अरे आएगा ना, ये पहले स्टोन के लिए। कौन से स्टोन के लिए, पहले। दूसरा स्टोन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो h माइनस 20 डायरेक्ट, ओके। उसके लिए भी इनिशियल स्पीड क्या था, 0, तो h माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ g, लेकिन टाइम कितना था, और उसका, अरे करेक्ट नहीं है भाई, हाँ ना बोलते जाओ। अच्छा ये h की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, देख लो यही पे मैं पुट कर रहा हूँ। h की जगह अगर मैंने ये पुट कर दिया तो h की जगह देखो यहाँ जाएगा हाफ g, और इधर t² माइनस 20 इज इक्वल टू इधर हाफ जी टी माइनस 1, और उसका होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा टर्म अभी कैंसिल नहीं होता है भाई, रुक जा। ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे क्या है, प्लस, इधर जाने के बाद माइनस, ये 20 इधर में क्या है, उधर जाने के बाद। दैट्स व्हाई यहाँ देखो आगे कंटिन्यू करते हैं, इधर हाफ जी, इधर क्या आएगा, एक एक स्टेप, क्योंकि जंप करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, t²। ये प्लस का इधर जाने के बाद, ये समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ मैं, ओके। ये h की जगह मैंने ये टर्म पुट कर दिया, ये फर्स्ट केस, और ये कौन सा था, सेकंड केस, ओके। अच्छा तो ये आज ये प्लस इधर जाने के बाद माइनस हाफ जी, और इधर t माइनस 1, और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, 20 आ जाएगा भाई। क्या आएगा, 20। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाफ जी कॉमन है। रुक जाओ सबर करो। यहाँ पे अगर मैंने हाफ जी अगर कॉमन ले लिया, हाफ और इधर क्या जी, तो इधर में ब्रैकेट में देखो पहले क्या आएगा, t² और माइनस t माइनस 1, और उसका क्या, होल स्क्वायर। तो ये t माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैं एक्सपांड कर रहा हूँ ब्रैकेट में, t² माइनस ट्वाइस t प्लस 1। क्या मैंने गलत लिखा, a² माइनस 5 से भी प्लस b², 1 का स्क्वायर कितना, 1, ये मैंने लिख दिया भाई, ओके। और ये माइनस साइन आ गया, और इज इक्वल टू कितना, 20। g का वैल्यू पता है तुम लोगों को, 10/2 5, मैं डायरेक्ट 5 लिख सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई यहाँ जाएगा 5, और इधर में देखो t², ये इसको माइनस साइन को इनसाइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनसाइड में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस इंटू माइनस, इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, ट्वाइस t आ जाएगा, एंड देन माइनस इंटू प्लस माइनस 1, और इज इक्वल टू इस साइड में कितना है, 20। ये समझ में है ना, 5 कहाँ से आया, g का मतलब क्या, 10/2 5 आ जाएगा। अच्छा ये कुछ कैंसिल हो रहा है, 4, एंड दैट्स व्हाई t² भी ट्वाइस t माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 4, ट्वाइस t इज इक्वल टू हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो गया। अब मेरे को तो h निकालना था, क्या निकालना था, h के लिए ये इक्वेशन दिख रहा क्या, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो h एज इट इज h इज इक्वल टू हाफ g, और इधर कितना, t², ओके। तो हाफ एज इट इज g की जगह कितना, 10, 2.5 का स्क्वायर 6.25, डिवाइड कर दो तो कितना, 5, मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 31.25। तो सो मच समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पूरे स्टेप्स क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में, अरे किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या, पूछ लो। देख लो भाई तुम लोग, अबे लिखना भी है क्या, फोटो वोटो ले रहा, कहाँ भाग रहा।